Good morning, dear students. I hope you are fine and doing well. So, today we are moving ahead with remaining part of this lessons. Okay, the title of this lesson is A Game of Chance, Standard 6, Subject English. So, in the last lecture, we were talking about this lessons and we have completed, okay, the half part of this lessons. Now we are moving विथ रिमेनिंग पार्ट। सो हमने देखा कि ये फेयर के बारे में सो हम फेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर अंकल उनके रशीद और जो भैया यानी जो घर में जो हेल्प करता है काम में वो फेयर में जाते हैं, मेले में जाते हैं और वहाँ पर अंकल के फ्रेंड मिल जाते हैं और अंकल को उनके साथ टाइम बिताने के लिए भैया यानी रशीद और भैया को अकेले छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन अंकल ने उन्हें वार्निंग दी थी या बताया था कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक आपको दूर नहीं जाना है, सब देखना ही है और कुछ ख़रीदना भी नहीं है। और हमने देखा कि रशीद एक्चुअली वो वहाँ पर जाता है, धीरे धीरे सब देखता है और लकी शॉप पर वो जाता है और लकी शॉप पर अपना जो लक है सब आजमा रहे थे और वहाँ पर ठीक है ना पैसा लगाना होता है और कुछ जीतना होता है, आपका लक लगाना होता है। तो वो वहाँ पर ट्राई करता है, उसे भी टेम्पटेड हो जाता है यानी लालच आ जाती है कि मैं भी कुछ जीतूँ, कुछ अच्छी प्राइज़ जीतूँ। सो वो खेलता है और वो अपना सभी पैसा हार जाता है, वो सैड हो जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था, अब हम आगे का देखेंगे। सो कीप योर टेक्स्ट बुक विथ यू सो दैट यू कैन सी द कंटेंट प्रॉपर्ली देयर ऑल्सो एंड आई विल रीड एंड एक्सप्लेन यू, जस्ट लिसन मी वेरी केयरफुली। सो जैसे जो रसीद है वो हार जाता है, उसके बाद क्या होता है? पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोड एनी सिंपैथी। सो आप जानते हो कि पब्लिक का तो वैसे ही बरसों से इसी तरह चलता आता है कि बेचारा जो रशीद है वो हार जाता है, तब उसके पर लोग हंसते हैं, कोई लोग तो ऐसे बस डिस्कस करते हैं, ठीक है, ये हार गया, उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो बहुत ही घबरा जाता है, बहुत ही सैड हो जाता है रशीद बेचारा। और इस पब्लिक में यहाँ कोई ऐसा नहीं मिलता जो उसे सिंपैथी दे, जो उसे सहानुभूति दे, समझाए कि कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये खेल है हार जीत का, ठीक है ना, होता है, ऐसा कोई नहीं मिलता वहाँ पर। सब उसकी हंसी उड़ाते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। और रशीद और भैया दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर उनके अंकल ने बोला था कि प्लीज़ स्टे हियर, ओके, व्हेन आई विल कम बैक विल मीट यू हियर, सो जस्ट गो और wandering everywhere, but after that come to this place so that we can easily meet each other। तो वहाँ पर वो जो प्लेस था वहाँ पर वापस जाता है, रिटर्न जाता है जहाँ पर अंकल ने बोला था। प्रेजेंटली ही केम, और वो अभी जाते हैं। ही लुक एट मी एंड सी, वो देखते हैं और कहते हैं, बोलते हैं, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर? क्योंकि हम जानते हैं तुम चाहे कितने भी कोशिश कर लो, जो दुख होता है, जो सैडनेस होती है, वो फेस पर तो आ ही जाती है। और अंकल बहुत आसानी से कह देते हैं कि रशीद आप ठीक नहीं लग रहे हो, आप उदास लग रहे हो, आप सैड दिख रहे हो, क्या हुआ, क्या मैटर क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो पूछते हैं। आई डिड नॉट से एनीथिंग, और रशीद बेचारा कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वो बताता, क्योंकि उन्हें उससे डर लगता है कि अगर मैं बताऊँगा तो अंकल डांटेंगे, कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। भैया टोल ही, लेकिन भैया जो थे उनके साथ यानी रशीद के साथ वो बताते हैं व्हाट हैड हैपन, जो भी कुछ हुआ था वहाँ पर। वो अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉर सैड। अंकल जो बात बताने के बाद भी अंकल गुस्सा भी नहीं हुए, ठीक है ना, और सैड भी नहीं हुए, नॉर्मल। ही स्माइल एंड पेटेड मी, वो अंकल हंसते हैं, खुश होते हैं, स्माइल देते हैं बहुत अच्छी तरह से, और पैटेड यानी थपथपाते हैं, ठीक है ना, उसे रशीद को। He took me to the shop and bought me a beautiful umbrella, biscuits and sweets and some other little gifts। वो फिर अंकल, कोई बात नहीं रशीद,
ऐसा करके उसे ले जाता है और एक शॉप पर जाकर वो लोग खड़े होते हैं और वहाँ पर से उसे एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला और बिस्किट, एक अम्ब्रेला खरीदते हैं, बिस्किट और स्वीट, ठीक है ना, और छोटी छोटी गिफ्ट भी रशीद को खरीद देते हैं, परचेस कर देते हैं। कौन? अंकल, उसके अंकल। रिमेंबर दिस। देन वी रिटर्न होम, और फिर मेले में घूमने के बाद वो लोग घर वापस जाते हैं, बैक टू होम। अंकल टोल्ड मी दैट, और जब जा रहे थे तब अंकल ने बताया कि अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। अंकल ने बताया कि बेटा आपको पता है, जो लकी शॉप वाला था, दुकानदार, उसने आपको फुल बनाया, ठीक है ना, मूर्ख बनाया, आपको चीट किया। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। और रशीद को तो मालूम है ही नहीं, वो भी बच्चा है, सो उसे दुनिया के तौर तरीके तो मालूम है ही नहीं, और अंकल तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हो गए उनके पास, बुजुर्ग, ठीक है ना, सो उन्हें पता है कि किस तरह से लोग किस प्रकार से, किस ट्रिक से ट्रीट, आई मीन सबको चीट करते हैं। सो रशीद बोला है, नहीं नहीं अंकल, वो उसने चीट नहीं किया, ठीक है ना, लेकिन मेरा बैड लक था, उसकी वजह से मैं हार गया, उसे ऐसा लगता है। यस, सो रशीद सेड दैट इट वॉज माई बैड लक। ओके, he was argumenting continuously with uncle, but the reality is something different. Okay, so uncle was right at his point of view, but Rashid was completely unaware about the world and the world tricks, right? So no, my boy, uncle tried to make him understand or try to show him reality. नो माई बॉय, सेड अंकल। अंकल ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। वो बैड लक भी नहीं था और गुड लक भी नहीं था, यानी कि लक के जैसा कुछ था ही नहीं। बट अंकल, आई सेड आई शो एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। लेकिन ये जो रसीद है वो फिर से कह रहा है, नहीं 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 अंकल, मेरे सामने ही एक ओल्ड मैन ने बहुत ही अच्छी क्लॉक जीती, ठीक है ना, और इतना ही नहीं, एक वहाँ पर एक बॉय भी था, उसने 3 कॉस्टली थिंग्स जीती। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल फिर से कह रहे हैं, बेटा आप कुछ जानते ही नहीं हो वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड की दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में। अंकल सेड, अंकल ने कहा, they were all friends of the shopkeepers। वो जितने लोग खेल रहे थे वो सब शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। they were playing tricks to attempt you to try your luck। वो लोग बस इतना ही चाहते थे कि तुम खेलो, वो एक ट्रिक थी, आपको लालच दिखाने के लिए। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। बस उन्हें आपकी मनी चाहिए थी और उन्होंने पा ली। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। ओके, ठीक है, ये बात को आप भूल जाओ, ये हादसे को आप भूल जाओ और आपको किसी को नहीं बताना, ठीक है ना, कि किस तरह से आप फुल बन गए, ठीक है ना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप you understand everything, and do remember, okay, the moral of this lesson, that you also be aware and be active and don't tempt it, because to tempting from something, it's very dangerous. Okay, so be active and be, okay, always ready with a spark mind, with a strong mind and positive thought. Always do, always observe and then do, and always follow our elders words। okay, हमारे जो बड़े लोग होते हैं, जो वडील होते हैं, जो कह रहे हैं, उनके वर्ड्स को फॉलो करना, क्योंकि वो जो बता रहे हैं वो सही होता है। अगर रशीद ने अंकल का कहना माना होता, कुछ ना खरीदा होता और ऐसा ना किया होता, तो शायद रशीद के पैसे बच जाते, लेकिन उससे वो लालच आ गई कि बस मुझे जीतना है, मुझे बस ये कुछ भी करके, और उसकी वजह से वो अपना जो पैसा है वो गवा देता है, ठीक है ना। सो आपको भी लाइफ में अगर ऐसा कोई टाइम आ जाए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना।
Thank you so much. Have a nice day.